किसी भी कम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी करना एक बहुत अच्छी जर्नी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और इस जर्नी को स्टार्टिंग से ही सही तरीके से प्लान कर लेने में ही समझदारी है। मेरे लिए कुछ स्टडी टिप्स काम करे थे, मैंने कुछ करना अवॉइड किया था और कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया था जो जिसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो मैंने क्या किया था, उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने क्या करना अवॉइड किया था। सबसे पहली चीज़ मैंने करना अवॉइड किया था कि स्टडी एवरी टाइम। मैंने अपने आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा था कि वो लोग पूरे टाइम ही पढ़ते रहते थे। क्लास जाने से पहले भी, क्लास के तुरंत बाद, खाना खाते टाइम भी पढ़ाई करते थे, वॉशरूम जाते टाइम भी पढ़ाई करते थे। तो होता ये था, एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद के लिए ये इंप्रेशन बन जाता था कि हमने 15 to 16 आवर्स की पढ़ाई कर ली है। लेकिन हम जब वही चीज़ कुछ दिनों बाद वापस से रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, क्योंकि वो हमने ढंग से पूरी तरह से फोकस होकर पढ़ी ही नहीं होती है। दूसरी चीज़ जो मैंने अवॉइड करी थी कि ब्रेक ना लेना। मैं कंटिन्यूअसली ब्रेक लिया करती थी। और जैसे हम किसी छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं तो हम उसको एक बाइट खिलाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रुकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा बाइट खिलाते हैं। उसी तरह से हमारे ब्रेन के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको एक इन्फॉर्मेशन फीड करें, फिर थोड़ा रुके, वो अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद हम उसको दूसरा कंसेप्ट दें, ताकि एक अच्छे कंसेप्ट की चेन बनती जाती है और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हमें याद भी रहती है। तो कंटिन्यूसली पढ़ाई कर करके ऑब्वियसली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए मैं कई बार एक हफ्ते में महीने में एक बार एक एक दो दो दिन का ऐसे ब्रेक ले लिया करती थी, जब मैं पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ें जो मुझे करना पसंद है मैं वो करा करती थी। एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में प्रॉपर ब्रेक्स लिए जाएँ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए और हमारे ब्रेन के लिए भी। फिर उसके बाद मैंने क्या करना अवॉइड किया था, थर्ड चीज़ थी मल्टीटास्किंग। तो मैंने कई बार लोगों को देखा था ब्रश भी कर रहे हैं और साइड बाय साइड पढ़ाई कर रहे हैं। अब ब्रश करने में हार्डली 3 और 4 मिनट्स लगते हैं, तो इससे तो अच्छा है ना कि हम पहले ब्रश कर लो, उसके बाद ही पढ़ने बैठो। अब मल्टीटास्किंग कभी कभी अच्छी भी होती है, पर वो थोड़ी माइंडफुली और इंटेलिजेंट वे में कर लेनी चाहिए। अब जैसे हम कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, साइड बाय साइड हम कोई वीडियो लेक्चर चला रहे हैं जो कि थोड़ा ईजी सा है, या फिर हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं जो कि जिसका रिवीजन हमने पहले कई बार कर चुका है और वो बस ऐसे ही थोड़ा सा रिविजिट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, इतना मल्टीटास्किंग ठीक है। लेकिन कुछ एक चीज़ कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम दो चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। रियल में हम एक टाइम पे एक ही चीज़ कर पाते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग को भी थोड़ा इंटेलिजेंट वे में करना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद मैंने क्या करना अवॉइड किया था, अननेसेसरी टाइम सेव करने की कोशिश करना। मैंने हॉस्टल्स में यूजुअली देखा है कि हम लोग नहाना स्किप कर देते हैं, या फिर हम लोग अपने रूम की क्लीनिंग नहीं करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, पर वो भी हम अवॉइड करते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इस वजह से। तो ऐसे अननेसेसरी टाइम सेव करने की कोशिश नहीं करी थी मैंने। उसके बाद लास्ट चीज़ जो है कि हमें किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है कि हमें एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। हमारे फ्रेंड के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है तो हमें उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। बट अगर अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी हमें आउटपुट नहीं दे रही है तो हमें उसको छोड़ देने में ही भलाई है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने अवॉइड करी थी करना। अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी जिससे कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो सपोज़ हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी एग्ज़ाम आफ्टर 6 मंथ्स होने वाली है और नेक्स्ट वीक से उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो नॉर्मली ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनके कुछ ना कुछ वीक टॉपिक्स होते हैं जो क्लास में समझ नहीं आते, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नॉर्मली होता ही है कि वो क्लास की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे मैं ऐसा कर लिया करती थी कि हमें पता तो होता ही है कि हमें क्लास में क्या पढ़ाया जाने वाला है नेक्स्ट डे, तो मैं थोड़ा सा उस टॉपिक को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके एक ओवरव्यू ले लेती थी एडवांस में, ताकि कि नेक्स्ट डे जब मैं क्लास में बैठूँ तो मैं पूरी तरह से ब्लैंक ना रहूँ और मुझे थोड़ा ढंग से जब टीचर्स उस चीज़ को प्रॉपरली समझाएं तो वो समझ में आता जाए। अब अभी तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, क्लासेस अटेंड करते टाइम रफ नोट्स बना लेना भी अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद रहेगा, बट अल्टीमेटली हम लोग सारी चीज़ें भूल ही जाते हैं। तो हाँ, अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो गूगल ड्राइव होती है उसके अंदर गूगल डॉक्स पे नोट मेकिंग कर सकते हैं। अभी जैसे प्रोफेसर्स और टीचर्स लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ लिंक्स भी शेयर करते रहते हैं, तो वो जितनी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह वो रहती है वो हम कॉपी करके उन सारी चीज़ों को गूगल ड्राइव पे सेव करके रख सकते हैं, ताकि कि हमारा सारा कंटेंट एक जगह ऑर्गेनाइज वे में
अवेलेबल हो, इधर उधर हमें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ ये है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन जो सालों साल से चलता आ रहा है कि जब जो चीज़ क्लास में पढ़ाई जाए वही चीज़ घर पे आके थॉरो कर लेनी चाहिए। और इसका बस यही एक सोल्यूशन है। हम लोग क्लास में रफ नोट्स बनाते हैं, सेकंड टाइम हमको वापस से एक फेयर नोट्स बना लेने चाहिए। दूसरी बार लिख लिया वो कंसेप्ट हमको अच्छे से और थॉरो हो जाता है। लिखने से हमें कंसेप्ट्स लंबे समय के लिए याद रहता है जब हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई है और हमारे पास लास्ट का 1-2 महीना बचा है वापस से सारे सिलेबस को पढ़ने के लिए। तो इस टाइम पे जो हमने उस टाइम फेयर नोट मेकिंग करी थी वो हमें यहाँ पे काम आने वाली है। अब जब लास्ट के जो 1-2 मंथ्स रहते हैं इस टाइम पे ज़रूरी होता है कि हम अपने लिए एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाएं जो हमारे लिए सूटेबल हो। तो मैंने अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बनाया था जो मेरे लिए वर्क करता था। वो ऐसा था कि मैं एक दिन में मैंने कुछ डेज़ ऐसे अलग से निकाल के रखे थे। सपोज़ 7 to 10 डेज़ अगर मेरे वेस्ट भी चले गए तो भी मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए कि मेरा सिलेबस प्रॉपर्ली सब कुछ कवर अप हो जाए। और मैं एक दिन में इस तरह से पढ़ाई को प्लान करती थी कि मैं मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स लेती थी और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स लेती थी। और मेरे जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता था वो ऐसा होता था कि एक ईजी होता था, एक डिफ़िकल्ट, एक थियरी होता था, एक प्रैक्टिकल। तो ऐसा नहीं होता था कि मैं किसी एक सब्जेक्ट से बोर होती जा रही हूँ और ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट से ओवरलोड कर लूँ, ऐसा भी नहीं होता था मेरे साथ। एक और चीज़, मैं राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करती थी। जैसे कि मैंने बोला था कि राइटिंग से हमें थोड़ा अच्छे से याद रहता है और एग्ज़ाम देते टाइम तो हमें लिखना ही होता है। तो राइटिंग की प्रैक्टिस भी मैं रेगुलर बेसिस पे किया करती थी। उसके बाद हमें रिविज़न टेस्ट पेपर्स मिलते थे। तो मैं एग्ज़ाम से पहले उनको प्रैक्टिस करती थी। ईमानदारी से 3 आवर्स का हमारा रहता था, तो मैं पूरा फुल 3 आवर्स उसको अच्छे से पेपर सॉल्व करने में अपना टाइम डेडिकेट कर दिया करती थी। तो ये चीज़ें थी जो मेरे लिए काम करी थी। ये जो हमारा 1.5 to 2 मंथ्स का टाइम होता है, इस टाइम पे हमें ये भी समझ में आ जाता है कि अब हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी चीज़ें समझ में आ रही है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें और पढ़नी है। तो मैं उस टाइम पे एक और चीज़ कर लिया करती थी, एक कॉपी बना के जो एग्ज़ाम टाइम के लिए होती थी। हमें 2 एग्ज़ाम्स के बीच में 1.5 डे मिलता था। तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता था कि हम सारी बुक्स वगैरह बुक्स में जा के हर चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करें। तो मैं एक कॉपी बना लिया करती थी, उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता था कि ये डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम से पहले, मैं उनको डिटेल में लिख लिया करती थी। और कुछ चीज़ों के मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख लिया करती थी कि हाँ, इनको ऊपर ऊपर से भी देख लिया तो चलेगा। और मैं एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ उसको रेफ़र करती थी। मैं अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें रेफ़र नहीं करती थी ताकि कि मुझे अच्छे से सोने का टाइम मिल जाए जब एक्चुअल में एग्ज़ाम हो रही होती है तब। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी-अभी मैंने रिसेंटली एक और स्ट्रैटेजी सीखी है कि हम लोग कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको लिख भी लिया। इससे हमारे कंसेप्ट्स थॉरो हो गए, अच्छे से बैठ गए दिमाग में। अब एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो हम किसी और को एक्सप्लेन करें। इससे भी हमारे कंसेप्ट्स थोड़े पक्के होते जाते हैं। और अगर बाय चांस कोई हमें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम खुद को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे भी और थोड़ा थॉरो हो जाता है। ये चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और ये चीज़ मुझे लगता है हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छी स्ट्रैटेजी काम आती है ये। तो कंसिस्टेंटली रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। हमें अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होएगा एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम्स अच्छे से निकल जाएंगी। और मुझे मालूम है हर दिन एक-एक चीज़ फॉलो करना नहीं पॉसिबल होता है। ये एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो कोशिश कर सकते हैं हम कि एक दिन में 80 to 90% चीज़ें भी अगर हम फॉलो करेंगे तो अच्छा होएगा हमारे लिए। और हम अच्छे से एग्ज़ाम दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी।